हेलो एवरीवन। जैसा कि मेरा नाम विशाल शर्मा है और आज से मतलब जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा ही है इंट्रो में कि मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप आईसीजी जीडी नाविक और नेवी एसएसआर and 3 times ND examinations I have qualified in my very first attempt. And let me tell you very clear that I have completed my class 12th in 2022, and in the time span of 1 year I have qualified for all the 3 jobs of Group C under Defence Forces, जो कि हैं Air Force, Indian Coast Guard and Navy SSR, among which Indian Coast Guard is a permanent one and 2 are Agniveers. जैसा कि हम जानते हैं इस समय जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो ही हमको परमानेंट वैकेंसी प्रोवाइड कर रहा है। और अब डिफेंस जो स्टूडेंट्स हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनका जो ट्रांजिशन देखने को मिला है ना, हमें जो शिफ्टिंग देखने को मिली है हमें, तब वहीं से मतलब एयरफोर्स और नेवी से हमको शिफ्टिंग आईसीजी में मिली है। और इसका जो बहुत ही वैलिड रीज़न है, सिंपल सा रीज़न है, भाई सबको चाहिए अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी। एवरीवन इज़ रनिंग फॉर द स्टेबिलिटी and ICG providing that much stability to the defense aspirants, because till the 57 years of your age, the service is still 57 years of your age, and which includes all the facilities, like canteen, like allowances, and cutting off the expenses while traveling via plane, via train, etc. So these types of facilities are coming under ICG, and we know that today the cutoff of the general category as well as the other categories, the cutoff is rising day by day very much. And let me tell you about the cutoff in which I have passed and I have got my joining letter. The cutoff is for general section is 85 out of 110, and that is a very high score for the passing the examination. And अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने इस एग्ज़ाम को थ्रू अ कंसिस्टेंट एफर्ट्स मैंने इसको क्रैक किया। और जो कि मतलब जैसे धीरज सर थे A to Z स्टडी पे, वो जो पढ़ाते थे मतलब क्रिस्प वे में पढ़ाते थे बहुत ही ज़्यादा। जैसे इंग्लिश के कुछ रूल्स देते थे वो, तो उससे बहुत मुझे हेल्प हुई। और जैसा कि नॉन टेक्निकल मैथ भी उसमें आती है, टेक्निकल मैथ पोर्शन मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। और अगर मैं बात करूँ नॉन टेक्निकल मैथ की, तो वो मुझे A to Z स्टडी पे वो जो शॉर्ट वीडियो रहती थी ना, अराउंड 15 मिनट्स 20 मिनट्स, मतलब बाय कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उन्होंने मतलब मेरे को उस मुकाम पे लाइक खड़ा कर दिया कि मतलब मैं इजीली स्कोर कर लेता था 50+ फर्स्ट सेक्शन में। और सेकंड सेक्शन जैसा कि आपको पता है, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो कि जीडी के लिए है, जनरली जीडी के लिए है, और डीबी वाले तो बस फर्स्ट सेक्शन देते हैं, पर जीडी सेक्शन के लिए जो है मैथमेटिक्स, टेक्निकल मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहाँ तक कि नॉन टेक्निकल मैथ का सवाल है वो धीरज सर आपको करा ही देती हैं, पर नॉन टेक्निकल मैथ के लिए आई विल अश्योर यू दैट आई विल बिकम योर मेंटर फॉर द टेक्निकल मैथ पोर्सन। एंड मैं आपको इतना अप्रोचेबल कर दूंगा कि आप हर क्वेश्चन को ट्राई कर सकोगे। और अगर आप कंसिस्टेंटली मेरे साथ पढ़ते रहे और जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगा उनको प्रिपेयर करते रहे, तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गेट सेलेक्टेड इन द ICG in the upcoming exam for the upcoming vacancy. Not only in ICG, you can also crack simultaneously other exam like Air Force and Navy, as I cleared all the 3 simultaneously. So firstly let me tell about myself, as I cleared all the 3 examinations along with 3 times ND examination. And let me take you further. So for giving you a proper assurement, जैसा कि आपको मतलब बता दूं कि आपको पूरा मतलब प्रूफ के साथ दिखा दूं कि मतलब मैंने मतलब डिफेंस एग्ज़ाम क्रैक कराया, उसके लिए ये है मेरा ICG का जॉइनिंग लेटर। आप इस पर क्लियरली देख सकते हैं मेरा ICG का जॉइनिंग लेटर है। और इस पर जो डेट है ना, जो ज्वाइनिंग की मेरी डेट थी वो थी 25 ऑफ मई। 25 ऑफ मई मेरी ज्वाइनिंग थी।
but I left the job because of my ambitions. So this is my ICG joining letter, and this is my Air Force joining letter of the simultaneous vacancy along with the Indian Coast Guard as well as the Navy. So the joining date of Indian Coast Guard is 26th of June, but I am also lefting the job, जिससे चलो मेरा कुछ और एम्बिशन है तो किसी और के घर में जॉब आ जाए. सो मैंने ऐसे करके 3 घर में जॉब प्रोवाइड करवाई हैं, जिससे मतलब मेरे को बड़ी खुशी हुई, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं वो मेरे को मिला. और अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें तो ये है मेरा इंडियन नेवी का जॉइनिंग लेटर, एंड द डेट ऑफ जॉइनिंग फॉर द इंडियन नेवी इज़ 4 जून 2023, 4 June, and I am also leaving it, and by which I am also left the medical part, by which other student who has get the low merit would also call for the enrollment. So this is my minute introduction for you. So guys, my class will be coming in matlab very short time, around 3 to 4 days. The class will become. I am basically setting up the setup of teaching online, so that takes some time. And अगर आपको मैं बात करूं, सबसे पहले मैथ की जो टेक्निकल मैथ का जो पोर्शन है, हमको पता है कि टेक्निकल मैथ जो है बेसिकली ब्रॉडली कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 30 पोर्शंस, 30 चैप्टर्स, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू क्रैक द exam. So let me tell you very clear that these are the basic details of the chapters which we will going to study. So जैसा कि हम जानते हैं कि सेट्स जो कि बहुत ही बेसिक चैप्टर है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस. अगर हम बात करें सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस की, सो ये बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड चैप्टर है, और फंक्शंस से ही रिलेटेड जो है लिंक्ड है वो है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिससे आपको कैलकुलस समझने में भी बहुत आसानी होगी. सो अगर आपको कैलकुलस समझना है, जैसा कि हम जानते हैं कैलकुलस, ट्रिगो एंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड द फंक्शंस, ये बेसिकली जान है मैथ की, टेक्निकल मैथ की. अगर हमें इनको पढ़ना है तो इनको बहुत ही माइन्यूट डिटेल से पढ़ना है, और साथ में हमको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं जो कि PYQ हैं. अगर आपको मतलब कोई बुक लेने का प्लान बना रहे हो आप, तो मेरी मतलब अगर आप मतलब स्ट्रेटेजी या सलाह मानो तो बुक अगर आपको लेनी है तो बस PYQ की बुक लेना और किसी की बुक मत लेना. जैसा कि आई विल रिकमेंड यू अबाउट द दिशा पब्लिकेशंस, विच इज़ अ वेरी गुड बुक. इवन आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट. एंड अगर हम आगे बात करें अपने सिलेबस की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर. देखो अभी मेरा मतलब स्टाइलस पेन भी अभी मेरा आया नहीं है, तो मैं ऐसे ही मतलब काम चला रहा हूँ. पर आपको मैं अभी बता दूँ, आज मैं बस एक वीडियो बनाने आया था, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने आया था अपना, और बताने आया था कि मतलब आप परप्लेक्स ना हो अपने मतलब प्रिपरेशन में. आई एम देयर, धीरज सर इज़ देयर टू थिंक अबाउट यू, टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर बेटरमेंट, and we will assure you that we will provide a quality education to you, and I am also in contribution towards the A to Z study of providing quality education to the students, defense students. एंड जैसा कि एक धीरज सर बात कहते हैं ना कि वो खुद नहीं जा पाए पर कम से कम 1000 बच्चों को सिलेक्शन दे जाएंगे, तो मेरा भी आप समझ लेना वही एक एम्बिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड कर सकूं अपने एक्सपीरियंस से, जो कि मैंने इतनी कम उम्र में मतलब अचीव किया है. सो मैं भी चाहता हूं कि आपका भी साइमल्टेनियस सारे पेपर क्रैक हों, और जिसके लिए आप मेरे साथ जुड़ें. जैसे कि हम जानते हैं x² - 3x + 2 = 0, मतलब ये सब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब फॉर्म है, ये हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. उसके बाद जैसे ये जो सीक्वेंस नहीं है जैसे मैं पढ़ाऊँगा, बट आई विल टेल यू द चैप्टर इंट्रोडक्शन and very detail with covering the very minute details of the chapter, and I will also solving the questions of PYQ with you. एंड जैसा कि आप उसमें फंस जाते हो, मैं भी आपको फंस के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप कौन सी अप्रोच लगाकर उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो और आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो. जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन को करना मतलब ज़रूरी नहीं होता जब भी आप पेपर दे रहे हो. जैसे कि ये आजकल कंप्यूटर बेस्ड पेपर हो गया है,
हालांकि मैं मानता हूं कि एयरफोर्स एग्जाम में जो टाइम होता है बहुत कम होता है, एयरफोर्स, आईसीजी, नेवी, सो जिसमें हमको मतलब अदर सेक्शंस को, जैसे फिजिक्स होती है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और अगर आपको उसको पढ़ना है तो उसके लिए आपको टाइम लगता है वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत ही न्यूमेरिकल बेस आती है। अब टेक्निकल मैथ क्या होता है, इसमें ज़्यादातर आंसर रहते हैं 0, 1, साइन थीटा, कॉस थीटा, एटसेट्रा, है ना। तो अगर आपको उनको सॉल्व करना है तो बेसिकली आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ में आपकी पर्टिनेंट यानी लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, उसके बाद हम चलेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आजकल। इसका जो इक्वेशन का मतलब, इसका जो मतलब रिजल्ट्स है, आउटकम है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन डाल के दे देते हैं। सो मैं आपको जनरली रिकमेंड करूंगा कि आप पी पे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट एनालिसिस यही बेसिक पार्ट होता है। और जैसा कि हमें पता है कि मॉक टेस्ट जो है धीरज सर प्रोवाइड भी कर रहे हैं, एंड आपको बहुत ही जल्द और भी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपनी जो सिलेक्शन है उसको एश्योर कर सकते हो। उसके बाद हम जैसे पी एंड सी है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो मिंगल्ड विद द बाइनोमियल थ्योरम। और हम जानते हैं बाइनरी नंबर तो बहुत ही सिंपल होता है चैप्टर, बाइनरी नंबर हो गया, लॉग्स हो गया आपका, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाँ, मतलब हमारे मतलब एक या दो क्वेश्चन को मतलब परमानेंट करने, फिक्स करने में कि हमारा ये नंबर कहीं नहीं जा सकता। और अदर चैप्टर जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ट्रिग्नोमेट्री का देखो मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वीडियो लाऊंगा, साथ में मैं अपनी पर्सनल नोट्स जिससे मैंने प्रिपेयर करा था उसे भी आपको प्रोवाइड करूंगा बाय द फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड लेट मी टेल you the straight line, circle, conic section, I will provide you best of best content and best shortcut tricks to tackle all the questions even in a very short period of time. एंड अगर अदर बात करें हम कैलकुलस की, तो कैलकुलस, यहाँ तक कि कैलकुलस मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्री इज माई वेरी फेवरेट पार्ट, एंड आई विल गिव यू a very peculiar type of approach to solving the questions of calculus. So I will cover all the calculus in entire through my notes as well as the previous year questions. And 3D geometry is also very important. एंड वेक्टर हो गया हमारा, स्टैटिस्टिक्स जैसे जानते हैं सब बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, पर बहुत ही सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा। और प्रोबेबिलिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें तो सबको दिक्कत आती है, इसमें जनरली शुरू में मुझे भी दिक्कत आई थी बहुत, पर जैसे जैसे मैं इसके मतलब कॉन्सेप्ट को समझता गया, जनरली क्या हुआ था इसमें, मतलब अब हमारे जो है ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम को मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को ये हार्ड लगने लग जाता है और इसको स्किप करके चले जाते हैं। बट मैं बता रहा हूँ इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, और इंटीग्रेशन जिसको आता है वो इसे कर ले जाएगा। इनइक्वालिटीज ये तो बेसिक पार्ट है, इसको मैं आपको शुरू में ही कभी भी मतलब एक आध वीडियो बना के, मतलब शॉर्ट वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा। सो हेयर इज योर स्ट्रेटजी और स्टडी प्लान टू मूव अहेड फॉर द टेक्निकल मैथ। बेसिकली आपको टेक्निकल मैथ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम देयर टू टीच यू। एंड लेट मी टेल यू दैट ईच टॉपिक आई विल कवर इन at least 3 to 4 days, by which you can get a sufficient time to cover all the chapters with concept clarity. So thank you everyone. So that is for today, and that is a brief introduction about myself and the brief introduction about the syllabus I will carry